राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भक्तों? आप सब आई हो, सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता शर्मा भक्ति भजन रिया की चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो भक्तों, जो आज की वीडियो है कि मैम अगर हम लड्डू गोपाल जी को कहीं लेके जाएं तो शुद्धता का हमें कैसे ध्यान रखना है। तो भक्तों, आप लड्डू गोपाल जी को, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, लड्डू गोपाल जी को आप धाम पे ही लेके जाएं। अगर हाँ, आप किसी रिलेटिव के जा रहे हो, अपने रिश्तेदारी में जा रहे हो, जैसे शादी में जा रहे हो हफ्ते 10 दिन की या फिर 4-5 दिन के लिए, तो आप लड्डू गोपाल जी को लेके जा सकते हो। मगर आप जैसे किसी की शादी में लेके जा रहे हो अपने रिश्तेदार की, तो आपको उनका प्रॉपर ध्यान रखना है, पूरी सेवा करनी है, जैसे एक बच्चे की करते हैं। जैसे हम घर पे लड्डू गोपाल जी का ध्यान रखते हैं, खाने पीने का, स्नान का, सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर नहीं ले जाना चाहते तो आप जैसे अपने घर के आसपास, या तो आपको कोई रिश्तेदार रहते हैं या फ्रेंड वगैरह रहते हैं, तो वहां पे भी छोड़ के जा सकते हो। तो भक्तों, सबसे पहले मैं अपनी बात कर लेती हूँ, मैं लड्डू गोपाल जी को कहाँ कहाँ घुमाने लेके जाती हूँ। तो मैं लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले तो मैं वृंदावन धाम लेके जाती हूँ। हाँ, धाम पे आप कहीं भी लेके जा सकते हो लड्डू गोपाल जी को, मगर उनकी ना शुद्धता का ध्यान रखना है, आपको साफ सफाई का ध्यान रखना है, कहीं पे गंदगी ना हो। लड्डू गोपाल जी को जहाँ पे विराजमान करें, झूठे कूटे हाथ नहीं लगाने, आपको साफ सफाई का ध्यान रखना है। तो मैं अब लड्डू गोपाल जी को हरिद्वार लेके गई थी। तो हम हरिद्वार गए थे, पहले हमने वहां पे स्नान किया, फिर हम ऋषिकेश चले गए, तो हम वहां पे रुके थे एक दिन होटल में, और अगले दिन हम गए थे नीलकंठ महादेव के दर्शन करने। तो मैं साथ में गंगा जल भी लेके गई थी, जहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी को विराजमान किया था। और जो मेरी वीडियो देखते हैं उनको पता ही है, मैं इनकी ट्रॉली लेके जाती हूँ, तो उसी में मैं इनको सुलाती हूँ और आसन के लिए इनका कपड़ा वगैरह लेके जाती हूँ, जहाँ पे मैं बिठाती हूँ। तो पहले सबसे पहले मैं गंगा जल की छींटे देती हूँ जब लड्डू गोपाल जी को विराजमान करती हूँ। और भक्तों, आप भी जैसे टॉयलेट वगैरह जा रहे हो ना, जैसे नहा नहीं सकते, तो अपने ऊपर गंगा जल की छींटे जरूर से दें, और उसके बाद लड्डू गोपाल जी को आप छू सकते हो। तो भक्तों, मेरे पास कमेंट आया था कि मैम हम लड्डू गोपाल जी को लेके जाए तो शुद्धता का हम कैसे ध्यान रखें। तो भक्तों, वही दिखाऊंगी मैं आपको। जो एक तो आपको सामान लेके जाना है, अगर आप लड्डू गोपाल जी को किसी के घर पे लेके जा रहे हो, या फिर आप घुमाने भी लेके जा रहे हो किसी धाम पे, तो किस किस चीज की आपको जरूरत पड़ेगी। उनकी पूजा के लिए, उनके स्नान के लिए, उनके खाने का क्या क्या सामान आपको लेके जाना चाहिए, क्या क्या आपको ध्यान रखना उनकी सेवा में। तो सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ, आप किसी भी बोतल में जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल जरूर डाल के लेके जाएं, जिससे हमें कहीं पे भी लड्डू गोपाल जी को बिठाना है, उनका सिंहासन रखना है या उनका बेड रखना है, तो हम गंगा जल की छींटे दें। जैसे कि मैं अभी जगन्नाथ गई थी, तो हमारा ना ट्रेन में 2 दिन का सफर था, तो मैं किसी भी लड्डू गोपाल जी को नहीं लेके गई, क्योंकि ना बहुत दूर का सफर था, तो वहां पे शुद्धता रखनी बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बार बार टॉयलेट जाओ उसमें ट्रेन में। तो मैं लड्डू गोपाल जी को नहीं लेके गई थी, तो मैं अपने घर छोड़ गई थी अपनी भाभी के यहाँ पे। 1 दिन का सफर होता है या फिर 2 दिन का होता है, हम अपनी गाड़ी से जाते हैं, तो मैं लड्डू गोपाल जी को ले जाती हूँ अपने साथ। तो गाड़ी में तो हमें पता ही, अपनी गाड़ी में जा रहे हैं तो कैसे शुद्धता का ध्यान रखना है हमें। तो जैसे अगर आप कहीं पे जा रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, किसी भी होटल में रुक रहे हो या आप, तो आपको कैसे साफ सफाई का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले कहीं पे, जैसे मैंने आपको बताया, जहां लड्डू गोपाल जी को आप विराजमान करेंगे, थोड़ी सी गंगा जल की छींटे जरूर दें, या यमुना जल की इसके अंदर डाल लें आप। और इससे ही हम लड्डू गोपाल जी को, जैसे भाई होटल वगैरह में स्नान की इतनी व्यवस्था नहीं होती कि हम नहला सके, तो जैसे अब मैं लेके गई थी, तो मैंने लड्डू गोपाल जी को इसी तरीके से स्नान कराया था। इसमें से थोड़ा सा मैंने जल ले लिया था, सबके मैंने मतलब छींटे दे के और अच्छे से इनको आचमन करा दिया था, फेस वगैरह गीले कपड़े से पोंछ दिया था पूरी बॉडी को, और फिर मैंने लड्डू गोपाल जी को तैयार कर दिया था, उनको वस्त्र वगैरह पहना के अच्छे से श्रृंगार कर दिया था। और श्रृंगार का भी सामान में जो जरूरी होता है वही लेके जाती हूँ, ज्यादा हैवी श्रृंगार नहीं करती हूँ। तो दूसरी चीज हो गई, हमें लड्डू गोपाल जी की पूजा भी जरूर करनी है, तो आप एक मिट्टी का दीपक लेके जाएं। जरूरी नहीं है आपको कि भाई तिल के तेल का या घी का दीपक जलाना है, तो आप ना कपूर का जला सकते हो, या फिर धूप बत्ती का आरती कर सकते हो। तो मैं ये डब्बी ले गई थी, इसमें धूप बत्ती भी पड़ी है अभी, और कपूर भी पड़ा है, तो मैंने ना धूप बत्ती से लड्डू गोपाल जी की आरती कर ली थी। तो आप इस तरीके से एक छोटी सी डब्बी रख लें और लड्डू गोपाल जी की पूजा आप कर सकते हो। माचिस साथ में जरूर रख लें आप।
मेरे को जो सामान ले जाना होता है ना लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए, मैं घर से सारी चीज़ें रख के लेके जाती हूँ। अब मैं दिखा देती हूँ, मैं लड्डू गोपाल जी के बर्तन भी लेके गई थी, आपने देखा भी होगा। मैं इनकी स्टील की ना छोटी छोटी ना कटोरियाँ ले गई थी, तो मेरे पास पीतल के भी हैं और स्टील के भी हैं। तो आप लड्डू गोपाल जी के खाने के बर्तन जरूर से लेके जाएं, अपने खाने के बर्तन में भोग ना लगाएं। अगर आप नहीं ले जा सकते तो जो पत्तल आते हैं आपने देखे होंगे, उस तरीके के दोने लेके जा सकते हो। तो ये लड्डू गोपाल जी का पानी का गिलास और कटोरी और प्लेट चम्मच जरूर से लेके जाएं। और भक्तों साथ में आपको तुलसी जरूर लेके जानी है, तुलसी पत्र। और तुलसी सूख भी जाए तो वो बासी नहीं मानी जाती है। तो एक डब्बी में आप या तो ये सूखी हुई डंडी लेके जा सकते हो, हरी तुलसी लेके जा सकते हो। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी को गले में ये तुलसी माला पहना सकते हो गले में। नहीं तो जब आप भोग लगाएंगे तब भी आप ये माला उनकी प्लेट में इस तरीके से रख सकते हो, क्योंकि बिना तुलसी के हमारे लड्डू बाबू भोग नहीं लगाते हैं। तो आप एक डब्बी में तुलसी रख सकते हो, नहीं तो ये तुलसी माला भी रख सकते हो। का आपको एक टॉवल भी रखना है, जो कि स्नान करेंगे या लड्डू गोपाल जी का फेस वगैरह साफ रखना है, साफ करना है, तो आपको एक इनका टॉवल भी रखना पड़ेगा। तो ये चीजें तो हमें जरूर ही रखनी है लड्डू गोपाल जी के लिए। और भक्तों हो सके तो आप जैसे लड्डू गोपाल जी का जो भोग है एक दिन का तो बना के ही लेके जाएं। जैसे कि खाना आप अचार पराठे रख सकते हो, या फिर पुलाव भी बना के रख सकते हो, या फिर आप लड्डू गोपाल जी के लिए खीर भी बना सकते हो। मतलब कुछ भी बना सकते हो, सात्विक भोग। मेरा कहने का मतलब यह है एक दिन का आप भोग जरूर बना के ले जाएं लड्डू गोपाल जी के लिए। जैसे सुबह आपने पराठे का भोग लगा दिया, दोपहर को आप फ्रूट्स का लगा सकते हो, शाम को आप जैसे लड्डू गोपाल जी को पुलाव वगैरह का भोग लगा सकते हो। अगर आप वो भी नहीं लेके जाना चाहते तो आप फ्रूट्स लेके जा सकते हो। जैसे एक टाइम आपने सुबह तो लगा दिया मॉर्निंग में खाने का भोग, और शाम को आप लड्डू गोपाल जी को दूध का, दही का और स्वीट्स का भोग लगा सकते हो, जो कि हमारे लड्डू गोपाल जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आप घर से लड्डू गोपाल जी के लिए स्वीट बना के लेके जा सकते हो, नहीं तो मार्केट से भी लेके आ सकते हो। बेसन के लड्डू हो गए, या फिर बर्फी वगैरह होगी, घी की लौज हो गई, जो भी आप बनाना चाहते हो मिठाई आप अपने घर से लेके जाएं। और लड्डू गोपाल जी को बाहर की चीज़ों का भोग ना लगाएं। जैसे बहुत से बिस्किट का भोग लगा देते हैं, समोसे का, ब्रेड का, इन सब चीज़ों का भोग ना लगाएं। बहुत सारी चीज़ें लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के लिए, जैसे कि दही हो गई, दूध हो गई, फ्रूट्स बहुत तरह के मिल जाते हैं मार्केट में, मिठाइयाँ मिल जाती हैं। तो आप इन सब चीज़ों का भोग लगा सकते हो। हमारे लड्डू गोपाल जी तो दूध और दही के शौकीन बहुत ज़्यादा हैं, तो आप उन सब चीज़ों का भोग लगा सकते हो। जरूरी नहीं है लड्डू गोपाल जी को आप खाने का ही भोग लगाएं। तो भक्तों सफ़र में जा रहे हैं तो जैसे कि ये बोतल में मैंने आपको दिखाया, इसमें तो गंगा जल और मैंने इसमें छींटे डालने के लिए जैसे शुद्धता के लिए रखा है। एक बोतल में आप लड्डू गोपाल जी के पास पानी जरूर से रखें, चाहे आप इनको टोकरी में बिठाएं या सिंहासन पे बिठाएं, जिस पे भी बिठाएं, पानी जरूर से रखें लड्डू गोपाल जी के पास, वो बोतल रख दें। और तुलसी डालना ना भूलें। अब लड्डू गोपाल जी की मैं ड्रेस दिखा देती हूँ कैसी आप लेके जाएं, ताकि आपका बैग ज़्यादा हैवी ना हो लड्डू गोपाल जी के सामान से। अब लड्डू गोपाल जी की आपको ड्रेस भी रखनी है, तो भक्तों आप ना जैसे हल्की फुल्की ड्रेस भी रख सकते हो, क्योंकि ना तो ये ज़्यादा जगह घेरेंगी, तो आप इस तरीके की ड्रेस ले सकते हो। नहीं तो लड्डू गोपाल जी की जो आपके पास फ्रॉक वाली ड्रेस है वो भी रख सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है ज़्यादा ड्रेसें ना रखें, 2-3 जोड़ी रखें, उसको आप अदल बदल के पहना सकते हो। जो मैंने आपको गंगा जल की शीशी दिखाई है, जब लड्डू गोपाल जी को पहनाएं तो हल्की सी छींटे दे दें ड्रेस के, तो आप वही वाली ड्रेस दोबारा पहना सकते हो। तो आप इस तरीके की ड्रेस या तो ले सकते हो, नहीं तो आप फ्रॉक वाली भी ले सकते हो। जैसे ये फ्रॉक वाली है, क्यूट सी है, छोटी सी है, तो ये वैसे माधव की है, आप देख सकते हो, छोटी सी है, बिल्कुल उनको फिट आती है। और इसके नीचे पजामी है, और आपको मुकुट लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आप कैप ले सकते हो। अगर आप सफ़र में लेके जा रहे हो ना, तो क्योंकि मुकुट तो थोड़ा हैवी हो जाएगा, रखने में भी दिक्कत होगी, तो आप ये कैप ले सकते हो। तो ड्रेस तो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। मैं तो यही कहूँगी सफ़र में आप इस तरीके की ड्रेस लेके जाएं, ये ज़्यादा जगह नहीं घेरती हैं। तो आप 3-4 जोड़ी ड्रेस रख सकते हो, चाहे आप ये वाली रखें, चाहे आप ये फ्रॉक वाली रख सकते हो। तो इसके साथ भी कैप है,
तो आप इस तरीके की ड्रेस लड्डू गोपाल जी के सफ़र के लिए बनवा सकते हो। तो ड्रेसें मैंने आपको दिखा दिया, आप अपने हिसाब से ड्रेसें रख सकते हो। और एक ड्रेस आप उनके लिए नाइट की ज़रूर रखें, हल्की सी कॉटन की। तो एक रख लें, बहुत है एक ही ड्रेस। अब भाई किसी के घर पे जा रहे हो तो आप हल्के से उनको वॉश करके, पानी में वॉश करके भी सुखा सकते हो। तो ये जैसे कि मैंने आपको दिखा दी हैं, ड्रेसें भी दिखा दी हैं। अब लड्डू गोपाल जी की ज्वेलरी की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि एक आप छोटी डब्बी ले लें, तो ज़्यादा ज्वेलरी ना लेके जाएं। तो मैंने इसमें जैसे कि आपको दिखा रही हूँ, ये तो लड्डू गोपाल जी की ऐसे रखी हुई हैं अभी। तो 2 माला रख लें लड्डू गोपाल जी की, ऐसी रख लें मल्टी कलर की, जो सारी ड्रेसों पे चल जाए। आप एक भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो। और लड्डू गोपाल जी की चाहे तो आप तुलसी माला ले सकते हो इस तरीके की। और भक्तों ये जो होती है ना वैक्स चिपकाने की जो होती है, आप ये ज़रूर से रखें लड्डू गोपाल जी की। भाई कानों में पहनाना है या फिर आपको श्रृंगार के लिए चाहिए, आप ये छोटी सी डब्बी ज़रूर रखें। अब लड्डू गोपाल जी के एक जोड़ी आप ईयरिंग भी रख सकते हो, मल्टी कलर के रख लें या फिर रेड वगैरह रख लें। और लड्डू गोपाल जी का तो आप चंदन का तिलक रखना चाहते हो वो भी रख सकते हो, नहीं तो ये तिलक रख सकते हो जो मैंने अभी आपको वैक्स दिखाई थी ना, उससे चिपका सकते हो। और एक लड्डू गोपाल जी के पास आप मोर पंख भी जरूर से रखें। और भक्तों लड्डू गोपाल जी का ये इत्र है, तो आप एक छोटी सी डब्बी ले लें, उसमें ये सारा सामान आ जाएगा। और जैसे लड्डू गोपाल जी को आपको कड़े वगैरह पहनाने की ज़रूरत नहीं है, आप नज़रिया पहना के लेके जा सकते हो। तो लड्डू गोपाल जी के मेरे तो परमानेंट हाथों में पड़ी रहती है, तो आप इस तरीके की नज़रिया ले सकते हो दोनों हाथों की, तो आप वो पहना सकते हो। पैरों में भी आ जाती हैं ये और हाथों में भी। तो मैंने अलग अलग ला रखी हैं लड्डू गोपाल जी की, गले की, हाथ की, पैर की। तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, डेली जैसे मैं इनका श्रृंगार करती हूँ तो यही पहने रहते हैं ज़्यादातर। तो आप एक ही डब्बी में सारा सामान रख लें इस तरीके से। और ये डब्बी आप अच्छे से कोई भी डब्बी ले लें जो भी आपके पास हो, उसको बंद करके आप रख लें। अब भक्तों हम बात कर लेते हैं लड्डू गोपाल जी की टोकरी की, जो लड्डू गोपाल जी को आपको सुलाना है। अब होटल में सुलाना है आपको, कहाँ सुलाना है ये तो मेरे को पता नहीं है। होटल में सुलाना है तो आप अपने लड्डू गोपाल जी आपके छोटे हैं बड़े हैं उस हिसाब से आप टोकरी ले लें। मेरे पास तो ट्रॉली है, मैं तो वही ले जाती हूँ, मैं टोकरी अलग से नहीं ले जाती। उसके अंदर एक गद्दा डाल लेती हूँ, उसी में लड्डू गोपाल जी को मैं रात को सुला देती हूँ। तो छोटे लड्डू गोपाल हैं उनके लिए तो छोटी टोकरी बहुत है। आप इसमें बिठा भी सकते हो और रात को इसमें सुला भी सकते हो। बस उसमें आप एक गद्दा ज़रूर बिछा के लेके जाएं और एक छोटी सी ना बेडशीट हल्की सी कॉटन की उड़ाने के लिए भी रख लें आप, एक छोटी सी ना लड्डू गोपाल जी के पास। तो एक उड़ाने की और एक गद्दा बिछा दिया। आप लड्डू गोपाल जी को छोटा सा यहाँ पे पिलो लगा देना और ये टोकरी आप ऐसे ही ले जा सकते हो। ये आप जो बेडशीट दिखाई है ना मैंने, इस गद्दे के नीचे रख सकते हो यहाँ पर, तो आपको अलग से रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर रात को लड्डू गोपाल जी को इसमें लिटा दिया। और तो भक्तों जैसे रात को आप कहीं पे भी जैसे किसी के घर पे जा रहे हो या फिर आप होटल में रुक रहे हो, तो आप इसी टोकरी में लड्डू गोपाल जी को सुला दें और इनकी जो ये चादर है हल्की सी वो उड़ा दे। क्योंकि अब तो गर्मी और सर्दी होती है, तो सर्दी के तरीके से कपड़े रखे जाते हैं, गर्म कपड़े रखे जाते हैं सारे। अभी तो मैं गर्मी में बना रही हूँ वीडियो, तो आपको बता रही हूँ अगर आप कहीं ठंडी जगह घूमने जा रहे हैं तो आपको गर्म कपड़े लेके जाने पड़ेंगे। वो तो सबको पता ही होता है, ठंडी जगह होती है तो जहाँ पे भी जाते हैं तो उस हिसाब से आपको कपड़े रखने हैं। तो ये हो गई लड्डू गोपाल जी की टोकरी जो मैंने दिखाई है। अब टोकरी लेके जाना चाहते हो या फिर आप इस तरीके का सिंहासन भी लेके जा सकते हो। वैसे तो टोकरी ही सही रहती है, आराम से इसमें बैठ जाते हैं। सिंहासन पे लड्डू गोपाल जी का गिरने का डर रहता है और उसमें आप लिटा भी सकते हो आराम से। तो लड्डू गोपाल जी उसी टोकरी में इधर उधर घूमते रहेंगे, गिरेंगे भी नहीं। सिंहासन आप लेके जाना चाहते हो तो छोटा सा आप लेके जा सकते हो, अपने बैग में रख सकते हो। और ये हमारे छोटे वाले लड्डू गोपाल केशव। तो इनके लिए तो ये जो मैंने आपको दिखाई है ना टोकरी बिल्कुल ठीक है, और ये सिंहासन भी उनके लिए बिल्कुल ठीक है। तो अब तो आप ये टोकरी देख रहे होंगे, ये टोकरी वैसे मैंने तो कपड़ों के लिए ले रखी है। बहुत से लोग क्या करते हैं, इस टोकरी में लड्डू गोपाल जी को ले जाते हैं, कहीं भी उनको ले जाना होता है, धाम पे ले जाना है या कहीं भी लेके जाते हैं तो इस टोकरी में बिठा के ले जाते हैं। तो भक्तों मैं लड्डू गोपाल जी को कभी भी इस टोकरी में बिठा के नहीं लेके गई हूँ,
क्योंकि ये टोकरी ऊपर से हम बंद कर देते हैं और ऊपर से इसका हैंडल पकड़ लेते हैं। तो हम अपने बच्चे को ऐसे टोकरी में बिठा सकते हैं। अपने बच्चे को हम गोदी में लेके जाते हैं, टोकरी में नहीं बिठाते। हाँ, खुली टोकरी है, आप ले सकते हो, वो खुली टोकरी है, उसको लेके जा सकते हो। तो ये टोकरी जो जैसे मैं दिखा रही हूँ ना आपको, आप इसमें ना सारा सामान रख सकते हो लड्डू गोपाल जी का। जैसे हमारे केशव बाबू ना छोटे वाले, इनका सारा सामान इस टोकरी में आ जाएगा। मेरा तो लड्डू गोपाल जी का इस टोकरी में आएगा नहीं, मैं तो एक बैग लेके जाती हूँ, तो मैं बैग में सारा सामान रख लेती हूँ। तो आप या तो बैग में रख सकते हो या ऐसी टोकरी में भी रख सकते हो। ये जो मैं आपको सारा सामान दिखा रही हूँ ना, इस तरीके से आप लड्डू गोपाल जी का रखोगे तो सारा एक बैग में रख लें या फिर टोकरी में। और लड्डू बाबू को तो आप इस टोकरी में बिठा सकते हो। आप देख लो कितने आराम से बैठे हुए हैं, और इसमें ये ना लेट भी जाएंगे आराम से। अभी मैं आपको लिटा के भी दिखा देती हूँ, ये आराम से लेट जाएंगे हमारे लड्डू बाबू। तो ये लड्डू बाबू आराम से लेट भी गए हैं। इतनी अगर कहीं पे भी बिठा रहे हो जैसे होटल वगैरह में, तो आप लड्डू गोपाल जी को इसमें बिठा भी सकते हो और लेटा भी सकते हो। तो अभी मैंने इस वाली वीडियो में आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। लड्डू गोपाल जी को आप कहीं लेके जा रहे हो तो कैसे शुद्धता का ध्यान रखना है। अगर कुछ और भी पूछना है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इस वाली वीडियो का यहीं एंड करते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलेंगे आपसे दूसरी वीडियो में। राधे राधे।